हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका HTC यानी होम ट्यूशन सेंटर में। मैं कुमार सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है होम ट्यूशन सेंटर। आज फिर से आपको लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 किसका? लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, जो हमने स्टार्ट किया था रिसेंटली। हमारा जो बिग बैच स्टार्ट हुआ है स्टैंडर्ड 9 का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है थर्ड लेसन। आज तीसरा लेसन का तीसरा लेक्चर है, जो लेसन नंबर 9 है अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 3.1 के सारे प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व करवाए थे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स जो है बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ट्रिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, और उनके कोएफिशिएंट के बारे में हमने स्टडी किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में स्टडी किया था। उसके ऊपर जो बेस्ट जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, व्हिच टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में लोग किस प्रकार के, जो अलग-अलग प्रकार के, भिन्न-भिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक चौथा होता है डिवीजन। यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस अपने पास में कम है, इसके लिए मैंने तीन ऑपरेशन को अभी यहाँ पे लिख के रखा है और तीनों ऑपरेशन को बारी बारी से आपके सामने में परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे इन तीनों ऑपरेशन को किया जाता है, और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर जो बहुत छोटा होने वाला है, जिसमें केवल हम लोग एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स, और इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है और कैसे ऑपरेशन हम इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसका नाम है एडिशन। क्या है उसका नाम? एडिशन। एडिशन बचपन में हमने पढ़ा है। बचपन में हमने 2 + 2 से लेके 1 + 4 से लेके कैरी वाला, बिना कैरी वाला, कई प्रकार के एडिशन को हमने सॉल्व किया है। यूनिट टू यूनिट और एडिशन हमने किया है, टेंस यूनिट का एडिशन हमने किया है, 100 का एडिशन हमने किया है, साथ ही साथ 1000 का एडिशन किया हुआ है, लैक्स का, करोड़ का, कई प्रकार के जो एडिशन है वो हमने किया हुआ है, और कई प्रकार के सब्ट्रैक्शन भी हमने किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है बचपन से लेके अभी तक। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस हम लोग का, अब जो एडिशन और अब जो सब्ट्रैक्शन और अब जो मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें और उसमें डिफरेंट ये है कि वो जो था हमारा सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड जो था वो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था और मल्टीप्लिकेशन था, और अब जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं ये अलजेब्रा बेस्ड है। अलजेब्रा बेस्ड कहने का मतलब ये है कि इसमें वेरिएबल्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, वेरिएबल्स और नंबर के कॉम्बिनेशन से एक टर्म बनेगा, एक टर्म में 2 टर्म मिलकर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल भी बनेगा, और उन सारे एडिशंस को हम लोग, और उस सारे जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको आगे चलकर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अपने पास में पॉलिनोमियल। और आज का जो लेक्चर वीडियो नंबर अपना क्या है? 3। मैं कुमार सर आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं एडिशन के बारे में। एडिशन क्या होता है? अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो एक बाइनोमियल अपने पास में दिया 5a² - 2a, और दूसरा दिया हुआ है ट्राइनोमियल है 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स ना, तो सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। एक ट्राइनोमियल है 7a² + 5a + 6। इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक वर्टिकली मेथड और एक हॉरिजॉन्टली मेथड। आपके टेक्स्ट बुक में वर्टिकली मेथड के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा, और हॉरिजॉन्टल मेथड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ जाए। सबसे पहले सॉल्व करते हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड वो होता है जो बचपन में हम लोग बॉक्स बनाते थे ना, एक के नीचे एक, यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस और 100 के नीचे 100 को लिख के उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, वही हमारा होता है वर्टिकल मेथड। और हॉरिजॉन्टल मेथड वो मेथड होता है, यानी कि हमने बचपन में पढ़ा था ना, जैसे मान लीजिए कि वर्टिकल मेथड में हम लोग लिखते थे 4 7 2 + 6 3 5। ये यूनिट के सामने यूनिट को हमने लिखा, टेंस के सामने टेंस को लिखा और 100 के सामने 100 को लिखा। अब इसको सॉल्व कर दिया, 5 2 7 हो गया, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, ये हमारा हो गया आंसर। ये जो हमारा से हमने सॉल्व किया ये वर्टिकल मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ ये? वर्टिकल मेथड। अगर इसी चीज को हम सीधा एक स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करें, स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टली, स्ट्रेट लाइन में, जैसे ऐसे इस प्रकार से 472 + 635। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां यूनिट से यूनिट को, टेंस से टेंस को और 100 से 100 को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा।
आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग हो जाता है। ये एक लाइन में सॉल्व होगा, ये 3 लाइन की जरूरत पड़ेगा। ये वर्टिकली रहता है, वो हॉरिजॉन्टली रहता है। तो इस मेथड को हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं और इस मेथड को हम लोग वर्टिकल मेथड कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर मैं अगर देख पा रहा हूँ तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल मेथड के बारे में बताया गया है, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल मेथड में किस प्रकार से आपको सॉल्व किया जाता है, एडिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ उसी को मैं एग्जांपल को यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। एग्जांपल अपने पास में है 5a² - 2a, 5a² - 2a और एंड दिया हुआ है। एंड का मतलब प्लस करना है, किसको? 7a² + 5a + 6, 7a² + 5a + 6। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? सम करके दिखाना है। कौन से मेथड से? हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आंसर लिखेंगे और क्या करना है? एडिशन करना है, तो एडिशन का सिंबल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 5a² - 2a, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। 7a² + 5a + 6। अभी क्या करेंगे? जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म समझते हो, वैसा टर्म जिसका वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल का पावर भी सेम हो और कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे टर्म को लाइक टर्म बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 लाइक टर्म अपने को दिखाई दे रहे हैं। एक 5a², इसका वेरिएबल क्या है? a², यहाँ पर वेरिएबल क्या है? a²। ये दोनों हमारा क्या हो गया? लाइक टर्म्स। दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिए, है ना। और आगे क्या बचा? a। देखिए -2a है और ये +5 तो दोनों का वेरिएबल क्या है? a, और दोनों के a का पावर क्या है? वेरिएबल का पावर 1 है, यानी ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे का लाइक टर्म्स होगा। तो -2a + 5a और लास्ट में कौन सा बच गया? इधर और कोई टर्म बचा क्या? नहीं। यहाँ क्या बचा? +6, तो +6 को लिख दिए +6। कोई डाउट? नाउ परफॉर्म द वर्क। अभी देखिए ये a² और a² है, इसका मतलब है कि ये 5a², कितना पीस है? 5 को है, और ये कितना है? 7। 7 में 5 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया? 12। a² है तो इसके साथ में a² हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका काम हमने खत्म, इसका जो एडिशन का ऑपरेशन था वो हमने कर दिया। अगला ऑपरेशन हमको किस पे परफॉर्म करना है? ये दोनों लाइक टर्म में, ये जो लाइक टर्म है -2a + 5 है, हमने पढ़ा है एक माइनस रहता है और दूसरा क्या होता है? प्लस रहता है। तो हम काम क्या करते हैं? प्लस का करते हैं, लेकिन सिंबल किसका लिखते हैं? जिसका अधिक रहता है। ये हमने पहले पढ़ा है ना, हम लोग 6 स्टैंडर्ड से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस का काम करते हैं। नहीं, गलत बात, ये रॉन्ग है। एक माइनस एक प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस का काम करते हैं। एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, या एक माइनस रहेगा प्लस रहेगा, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सिंबल उसका लिखते हैं जो क्या रहेगा? अधिक रहेगा। यानी -2a और +5a एक दूसरे से इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन सिंबल किसका लिखेंगे? जिसका अधिक है। कौन सा अधिक है? 2 अधिक है या 5 अधिक है? 5 अधिक है ना, तो 5 का सिंबल क्या है? प्लस, तो यहां लिख देंगे प्लस। 5 - 2 कितना हो गया? 3a, और 6 कांस्टेंट टर्म है, अकेला है बेचारा, तो वो अकेला रह जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया अपना एडिशन का आंसर। आप इसको फटाफट नोट कीजिए। एक अगला जो समझ में आ गया होगा आपको, एक और एग्जांपल हम लोग लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं, कि एडिशन कैसे होता है। इसको नोट कीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन नोट करता हूं और एक दूसरे को क्या करता हूं? एडिशन करने का प्रयास करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा एग्जांपल है वो इस प्रकार से है। अगला जो एग्जांपल है इसको रख करें। गुड, हमने इसका एडिशन का काम किया। एक और एग्जांपल लेंगे एडिशन का। अगला जो एग्जांपल है अपने पास में वो है x³ - 2x², x³ - 2x²। उसके बाद आगे है -9 और इसको ऐड करना है किसके साथ में? 5x³ + 2x और इसको ऐड करना है अपने को +9। x³ - 2x² -9 और ऐड करना है 5x³ + 2x + 9।
-9 और +9 दोनों है यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच में ऐड का सिंबल डालेंगे, डाल देते हैं x³ - 2x² - 9 प्लस इसके जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि सम कर रहे हैं ना, तो सम कर रहे हैं तो क्या सिंबल डालेंगे, सम का सिंबल डालेंगे कि नहीं डालेंगे, बिल्कुल, तो सम का सिंबल डाल दिया। अगला जो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, 5x³ + 2x + 9 + 2x + 9, ये हमने पूरा लिख दिया। अगला ये तो हमने क्या किया, केवल सिंबल डाला, कुछ किया क्या, कुछ इसमें किया हमने, कोई ऑपरेशन किया नहीं, सिर्फ जो सिंबल था वो सिंबल हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगला स्टेप में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे। तो ध्यान देखो x³ यहां पर है और इधर में भी इस टर्म में है कोई x³, हां ये 5x³ + 5x³, मतलब ये और ये एक लाइक टर्म्स है, तो दोनों एक साथ में लिख दें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलिए लिखते हैं, x³ हमने लिख दिया, ये x³ के साथ में कौन सा है, +5x³ लिख दें, +5x³ लिख दिया। ये x³ था, x³ के साथ में जो उसका लाइक टर्म था दूसरे टर्म में, दूसरे जो सेंटेंस में या दूसरे इक्वेशन में वो क्या था हमारा 5x³ हमने लिख दिया। अब अगला लाइक टर्म्स कौन है, यहाँ x² दिख रहा है, इसमें स्क्वायर है क्या, क्वेश्चन में देख ले एक बार, स्क्वायर है क्या, उसमें नहीं है, स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक सिंगल x है, तो स्क्वायर का टर्म को वैसे लिख देते हैं, -2x² और +2x, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म ये -9 है और ये +9 है, जो नहीं है उसको वैसे लिख देंगे ना, जो नहीं है उसका जोड़ी कहां से लाएंगे, जिसका जोड़ी है उसको लगाएंगे, जिसका नहीं है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, जो है वो लिखेंगे, जो नहीं उसको वैसे रहने देंगे। अभी जो हमारे पास में क्या है, ये x³ है और ये x³ दोनों क्या है, प्लस में दोनों रहता है, तो क्या करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस करते हैं और सिंपल भी प्लस का लिखते हैं। चलो करें, ये 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5 + 1 कितना हो गया, 6x³ और ध्यान दीजिए ये -2x² है और ये +2x है, बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, ये x² है ये x है, माइनस प्लस कैंसिल कर देते हैं, नहीं ये अलग टर्म है, ये इसका पावर क्या है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है और इसका वेरिएबल का पावर 2 है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है कि नहीं, तो इसमें इसको कोई रिलेशन नहीं बन सकता। जब कोई रिलेशन नहीं बन सकता तो क्या होगा, वो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा, यानी -2x² और +2x ये ऐसे रह गया। अब ध्यान दीजिए एक माइनस एक प्लस है, मैंने बताया था एक माइनस और एक प्लस रहता तो क्या करते हैं, माइनस का काम करते हैं, लेकिन सिंबल किसका लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं जिसका अधिक होगा। ये -9 है और ये +9 है, दोनों बराबर है, तो 9 में से 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ये कैंसिल, बचा के अपने पास में आंसर अपना जो हो जाएगा वो होगा 6x³ - 2x² + 2x, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है, इतना आसान एडिशन हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अगला जो ऑपरेशन है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपने लिख लिया, नहीं लिखिएगा वो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा, ले लिया, गुड। अब चलिए अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से एडिशन जो हमारा था वो खत्म हो गया, तो एडिशन का जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया हमने एडिशन। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोलिए माइनस बोलिए दोनों बात एक ही होती है, और इसको भी हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक वर्टिकली मेथड और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ऊपर नीचे टेंस को टेंस के साथ में और वंस को वंस के साथ में सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहां वंस यूनिट प्लेस यूनिट के साथ में, टेंस को टेंस के साथ में, 100 को 100 के साथ में हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ सब्ट्रैक्शन का नियम थोड़ा सा उल्टा है। इसमें सब्ट्रैक्शन का नियम क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होता है ना उसको क्या होता है, उसका जो सिंबल होता है वो इनवर्स हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको ज्यादा आसान, जब एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट 5a² - 2a फ्रॉम, यानी अगर बोलता है ना कि अगर 2 को 4 से माइनस करो, 2 को किससे 4 से माइनस करो, तो क्या करते हैं, 4 को ऊपर लिखते हैं कि 2 को 4 में से ना, तो 4 ऊपर और 2 नीचे, है कि नहीं।
यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट 5a² माइनस 2a फ्रॉम 7a² प्लस 5a प्लस 6, यानी बड़ा ये है इसमें से इसको माइनस करो, फ्रॉम दिस, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करो, मतलब पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे और बाद में ये इक्वेशन को लिखेंगे, यानी अपना फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगा और सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। यहीं पर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उसका आंसर जो हमेशा रॉन्ग हो जाता है। अगर हम पहले इस इक्वेशन को लिख देंगे बाद में इसको लिखेंगे, सॉरी पहले इस इक्वेशन को लिख देंगे बाद में इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है ना। तो वो चांस हम क्यों ले, जो बोला है एग्जैक्ट वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। चलो स्टार्ट करें। पहला इक्वेशन अपने पास में क्या हो गया, ये हो गया। तो लिखें, सबसे पहले हमने क्या किया, आंसर में हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 7a² प्लस 5a प्लस 6, 7a² प्लस 5a प्लस 6 ये हमने लिख दिया, क्योंकि इतना को इसमें से फ्रॉम दिस we have to subtract this equation, we have to subtract from this, है ना। ये इक्वेशन में से हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो कर देते हैं, क्या तकलीफ है। सब्ट्रैक्ट का सिंबल क्या होता है, माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया। अब ये क्या है 5a² माइनस 2a लिख दिए, यही है हॉरिजॉन्टल मेथड ना, स्ट्रेट लाइन में लिखना, एक ही लाइन में सॉल्व करना, तो हमने लिख दिया। अब इसका जो तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था, इसका माइनस का अगर अलजेब्रिक माइनस हम लोग करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब माइनस करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म इसका क्या करते हैं, सिंबल को इन्वर्स कर देते हैं। क्या हो जाता है, सिंबल इन्वर्स हो जाता है। जो प्लस में, जैसे यहाँ 5a² ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और कुछ नहीं, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंबल को इन्वर्स करेंगे। नेक्स्ट टर्म में 7a² ये एज इट इज रह जाएगा प्लस 5a प्लस 6, 7a² प्लस 5a प्लस 6 हमने लिख दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब इसकी बारी आई है, बीच में ये माइनस को भूल जाइए, अभी क्या है ये प्लस 5a को हमको यहाँ लिखना है, लेकिन कैसे लिखेंगे, ये सेकंड टर्म है ना सब्ट्रैक्शन का, तो इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जितना टर्म है उन सभी का सिंबल इन्वर्स कर देंगे। ये क्या है प्लस 5a, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5a²। क्लियर है, ये माइनस है, इसके वजह से ये पूरा माइनस हो गया। अगर यहाँ प्लस होता तो ये एज इट इज आ जाता। हमको क्या करना है, सेपरेट करना है ना, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका रूल क्या कहता है कि जो सेकंड टर्म जो होता है, सेकंड इक्वेशन जो होगा सब्ट्रैक्शन का, उसका सिंबल क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये प्लस में था तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब ये क्या है, तो ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2a हो गया। अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने एडिशन किया था सेम टू सेम सारा जो ऑपरेशन है सेम टू सेम हम लोग परफॉर्म करेंगे, यानी कि लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे और देन उसको क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा हम कर सकते हैं। स्टार्ट करें। थर्ड टर्म में हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब ये देखिए 7a² और माइनस 5a², ये दोनों एक है, यहाँ भी a², यहाँ भी a², तो ये दोनों क्या है एक दूसरे का लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों को एक साथ हमने लिख दिया। अगला क्या है, यहाँ प्लस 5a और यहाँ प्लस 2a, इसको भी लिख देंगे एक साथ में, है ना, लिख दें प्लस 5a प्लस 2a। नेक्स्ट अपना क्या है प्लस 6 और इधर कुछ है क्या नहीं, तो ये अकेला है तो इसको अकेला लिख दिए, कोई दिक्कत, जो अकेला है इसको यूं ही चल रहा है, अकेले चल रहा है ना, अकेला चलो रे, तो चल रहा है अकेला बेचारा, क्या करेगा। अगला करें नेक्स्ट। अगला ऑपरेशन क्या होगा कि जो लाइक टर्म्स है उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना अकॉर्डिंग टू दियर मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसके साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर है वैसा उसके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखिए 7 का सिंबल क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस, और 5 का क्या है माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, अगर एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या काम करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन सिंबल किसका लिखते हैं, जिसका अधिक रहता है। किसका सिंबल अधिक है, माइनस का कि प्लस का सिंबल अधिक है ना, तो 7 माइनस 5 यानी यहाँ क्या 7a² माइनस 5a², तो 7 में से 5 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 2a², 2a²। क्लियर है। नेक्स्ट इसका ऑपरेशन हो गया। अब बचा किसका 5a प्लस 2a, दोनों क्या है प्लस में, अगर दोनों सिंबल प्लस रहेगा, दो टर्म है दोनों का सिंबल अगर प्लस में है तो क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं और सिंबल भी प्लस का लिखते हैं, यानी 5 + 2 कितना हो जाएगा 7a। अब ये क्या है 6 अकेला है ना, अकेला चलो रे, तो ये अकेला चल रहा है बेचारा,
क्या कर सकता है, इसके साथ में इसका कोई जोड़ीदार नहीं मिला, नहीं तो ये भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना इजी था, है ना इजी दोस्तों? फटाफट इसको नोट डाउन करो। फिर अगला हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे। ये आसान रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उतना नोट करने का टाइम अपने पास नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि बहुत से कम टाइम में 10 से 15 मिनट का ये वीडियो हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का हम क्या करें, इसको इरेज कर दिया। अगला ऑपरेशन, अब इसके बाद दो ऑपरेशन और बचा है, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। 3.2 को स्टार्ट करें। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमने पहले पढ़ा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मल्टी मतलब होता है कई बार, और प्लाई का मतलब होता है ऐड। जब किसी नंबर को कई बार ऐड किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने पढ़ा था बचपन में कि 4 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब ये कि ये 4 जो है 6 टाइम ऐड कर दो, जो आंसर होगा वो यही होगा, इसका प्रोडक्ट का आंसर होगा। जैसे 4 + 4 + 4 1 2 3 + 4 + 5 + 6, 6 टाइम्स ऐड करो। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 24 24, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर कितना होगा, 24। यानी कि अगर मल्टीप्लाई का मतलब हम कह सकते हैं ना कि मल्टी मतलब कई टाइम्स, मेनी टाइम्स, और प्लाई मींस ऐड। अगर किसी नंबर को मेनी टाइम्स, ये क्या है 6 टाइम्स, दैट मींस व्हाट, मेनी टाइम्स ना, मोर देन 1 टाइम्स, इट मींस मेनी टाइम्स। अगर अधिक बार में कई बार अगर ऐड किया जाए तो उसका जो आंसर होगा वही मल्टीप्लाई कहलाता है। लेकिन हम लोग बहुत बार, उतनी बार, अगर मान लो यहां होता ये तो 6 बार था तो हमने आसानी से ऐड कर लिया। अगर ये होता 100 मल्टीप्लाई 4 तो 100 टाइम्स ऐड कर पाते क्या, नहीं कर पाते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग सिंपल से एक तरीका निकालते हैं कि जो टेबल दिया हुआ है, टेबल के हेल्प से जितना बार दिया हुआ उतना बार हम लोग उसको क्या करते हैं, टेबल को हम लोग बोलते हैं, और टेबल बोल के जो आंसर आता है उसके बाद उसको हम लोग लिख देते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, वो मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? लेकिन ये तो हमने पढ़ा न्यूमेरिकल का, जो हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। चीज वही है, तरीका थोड़ा दूसरा है। तरीका क्या है, स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अपने पास में एग्जांपल है m² - 5, m² - 5 को मल्टीप्लाई करना है m³ + 2m - 2 के साथ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि 1 डिजिट का, पहले जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो क्या था, 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मेनी डिजिट मल्टीप्लिकेशन हमने स्टडी किया हुआ है बचपन से, है कि नहीं? अभी जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये जिस तरह से हमने बचपन से न्यूमेरिकल में क्या है, मेनी डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट पढ़ा है, उसी प्रकार से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होता है मल्टीप्लिकेशन। जो सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन होगा उसको मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उसको बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक टर्म, दो टर्म इसमें है, और इसमें एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म्स है ना, 1 टर्म, 2 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, देयर आर 3 टर्म्स। सो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया, बाइनोमियल। हम कह सकते हैं कि बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आर देयर। जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल ऑपरेशन है। तो बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो हम लोग आज सीखेंगे। बाइनोमियल मतलब 2 डिजिट, और ट्राइनोमियल मींस 3 डिजिट, यानी जिसको परफॉर्म करना है वो जो हमारा है वो 3 ट्राइनोमियल है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो अपना क्या है, बाइनोमियल है। तो सबसे इजी तरीके से, सिंपल तरीके से ऐसा क्वेश्चन हम लोग स्टैंडर्ड 8 में, स्टैंडर्ड 7 में भी हमने सॉल्व किया है, कुछ दूसरा नहीं है। 9th में भी उसी का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, इसका हम लोग पढ़ते थे ना, जैसे यहाँ पे था 7 8 6 2, इसको 46 से मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें फिर इसमें फिर इसमें और फिर इसमें, हो गया। इसका जो आंसर आया उसको हम लोग लिख देते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, यानी दोनों डिजिट से सभी में मल्टीप्लाई करते थे ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा में, यानी इससे हर एक डिजिट में, इसमें इसमें इसमें, फिर ये सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में, इसमें इसमें इसमें, और जो दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों के आंसर को सम कर देंगे, तो वही हमारा रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन
होगा। समझ में आया? हमको क्या करना है, हम लोग दोनों डिजिट के, बाइनोमियल के दोनों डिजिट से ट्राइनोमियल के प्रत्येक डिजिट को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर आएगा उसको सम कर देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आया? इतना इजी है ना? चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने का। जब तक अभी तक तो हमने कंसेप्ट जाना कि क्या होता है, कैसे होता है। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आसानी से हमको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या मैंने बोला था कि दोनों डिजिट से, यानी इसका एक डिजिट क्या है, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा में, किसमें, mq प्लस 2m माइनस 2 में कर दिए। mq से मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, mq प्लस 2m माइनस 2 में, बच क्या गया इसमें, -5, तो -5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा में, किसमें, mq प्लस 2m माइनस 2 में। कोई दिक्कत? चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के टर्म में कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद सम करके इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 4 स्टेप में इसका आंसर आने जा रहा है। पहला स्टेप में हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख दिया। दूसरा स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, ऐड करके आंसर लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें। m मल्टीप्लाई m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, m टू दी पावर 2 है और यहाँ m टू दी पावर 3 है। तो याद कीजिए हमने स्टैंडर्ड 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a टू दी पावर n मल्टीप्लाई a टू दी पावर n। अगर ऐसा हो, अगर दो नंबर है, दोनों का बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, बेस सेम रह जाता है, दोनों का पावर यानी m प्लस n हो जाता है, दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या है, m टू दी पावर 2 और m टू दी पावर 3, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। कर दे, यहाँ हो जाएगा ऐड करके 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 5, यानी m टू दी पावर 5, m स्क्वायर मल्टीप्लाई m3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टू दी पावर 5 हो जाएगा। अभी यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। सिंबल का विशेष ध्यान रखना है, सिंबल जो दिया हुआ है, जो एडिशन करके या मल्टीप्लाई करके जो सिंबल आएगा उसको हमको लिखना है। सिंबल में अगर मिस्टेक करोगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्म क्या अपने पास में, m स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2m से, तो ध्यान दो यहाँ इसके साथ में कौन सा कोएफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है ना। जब कुछ भी नहीं है तो वहां 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 3 ना, नहीं गलत, 1 मल्टीप्लाई 2 हमेशा 2 होता है, 3 कभी नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2, m स्क्वायर मल्टीप्लाई m। देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं 1 और इसके पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यानी m टू दी पावर 3। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ क्या है, सिंबल माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस इंटू माइनस सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 m स्क्वायर, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ये m स्क्वायर, यानी 2m स्क्वायर। अगर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे m³ प्लस 2m माइनस 2 में, तो अपना जो आंसर होगा क्या होगा, m टू दी पावर 5 प्लस 2m³ माइनस 2m स्क्वायर। क्लियर है? एक टर्म से हमने एक डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी सेकंड डिजिट क्या है, -5, इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, जरूर। तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 1 5m³। कोई दिक्कत हो गया? अभी माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस 2 5 जा 10m, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 5 2 जा 10 हो गया। सेकंड डिजिट का भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके और आंसर हम लोग लिखेंगे। अब चाहो तो इसका एक स्टेप और लेके जा सकते हो कि लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखेंगे और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो होगा आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, लाइक टर्म्स लिख के करें, ज्यादा आसान होता है कि लाइक टर्म्स को जब हम एक साथ में लिख लेते हैं तो आपको जो भी ऑपरेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने में बहुत इजी होती है। चलिए हम लोग लिख के करेंगे m टू दी पावर 5, और कहिए क्या नहीं है, ये अकेला रह जाएगा m टू दी पावर 5, m टू the पावर 3 या mq जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ क्या है प्लस 2mq, और कहीं है क्या mq, यहाँ है -5mq। हो गया। नेक्स्ट m स्क्वायर की बारी आएगी। m स्क्वायर क्या है, यहाँ पर है -2m स्क्वायर और उसके बाद -10m और लास्ट में +10, ये m स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत? हमने लिख लिया सबको लाइक टर्म्स में। देखिए ये दोनों 5 का 5 आ गया,
ये भी टर्म आ गया यहाँ पर, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये भी आ गया नीचे m स्क्वायर में, ये आ गया और ये भी आ गया, और कोई तो नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा। अब लिख रहे हैं क्या करेंगे, लाइक जब ये 5 अकेला है तो ये अकेले रह जाएगा, ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, तो ये हो गया m टू द पावर 5। नेक्स्ट ये प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, क्या हो जाएगा, एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सिंबल किसका लिखेंगे, जिसका अधिक है, 5 अधिक है या 2, 5 है, सिंबल किसका, 5 का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3m टू द पावर 3, 3m टू द पावर 3 या 3m का क्यूब भी बोल सकते हैं। अब ये अकेला है तो ये अकेला रह जाएगा -2m का स्क्वायर और ये -10m प्लस 10, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया, कितना आसान था ना। इसी प्रकार से अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि इधर भी ट्राइनोमियल है इधर ट्राइनोमियल है, जिससे हम लोग ये 2 बार लिखे उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ एक टर्म और होता तो यहाँ पर भी फिर से उस टर्म को लिखते और मल्टीप्लाई बाय इतना, सबको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते और लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने के बाद आंसर लिख देते। देखो कितने स्टेप में 1 2 3 4, मैंने बोला था 4th स्टेप में आंसर आएगा, देखो 4th स्टेप में आंसर आ गया। कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है ना। जो हमारा नंबर वाला जो होता था वो इससे ज्यादा टफ होता था, बल्कि ये उससे ज्यादा आसान मल्टीप्लिकेशन है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलेंगे अगला और अंतिम टॉपिक, जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, डिवीजन। ठीक है, नोट डाउन किया, वेरी गुड। चलिए रख करके हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिवीजन। डिवीजन जो है ये टॉपिक है, डिवीजन। डिवीजन को हम लोग परफॉर्म करना है। एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जांपल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन अपने पास में है 2x² को डिवाइड करना है x+2 से। 2 + 2x² को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है x+2 से, डिवाइड करना है इसको x+2 से। ध्यान देने की बात है कि 2 + 2x² और डिवाइड में क्या है, ये लीनियर टर्म इस पे देखिएगा कि क्या है कि वेरिएबल लास्ट में है और इसमें वेरिएबल पहले है। तो सबसे पहले इसको आपको सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका इस प्रकार से। स्टैंडर्ड आंसर में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² + 2 और डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय x+2। सीधा हो गया ना। अब कोई दिक्कत, अब सॉल्व करेंगे नॉर्मल जैसे हम लोग डिवीजन करते थे बचपन में। हम बचपन से जो डिवीजन हम लोग पढ़ते आ रहे उसी टाइप का करना है, कुछ दूसरा कुछ विशेष इसमें अपने को नहीं करना है। क्या है, x+2 लिख दिए इधर, डिवीजन हो गया। ये डिविडेंड क्या है अपने पास में, 2x² + 2। कोई दिक्कत, हमने लिख दिया। नाउ अब इसको अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन पहले जो डिवीजन करते थे उसमें क्या करते थे, टेबल हम लोग बोलते थे, टेबल के बाद उसी के इक्वल हम लोग कोई नंबर्स आता था या फिर उसके नजदीक में आता था। जैसे मान लिया जाए अपने को डिवाइड करना था 7 को और डिवाइड करते थे 2 से, है ना। तो 2 से डिवाइड करते थे, बोलते थे 2 3 जा 6, 6 क्यूब 2 4 जा 8 हो जाता है, जो इससे ज्यादा हो जाता है। तो 2 3 जा नियरेस्ट यही है, 2 3 जा 6, तो यहाँ बच गया 1। ये अपना रिमाइंडर, ये अपना होता था डिविडेंड, सॉरी ये होता था कोसेंट, ये डिविडेंड और ये डिवीजन, ये होता था, है ना। उसी प्रकार से हमको इसको भी डिवाइड करना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है। हमको यहाँ माइनस करने के लिए बड़ा में से छोटा को माइनस कर सकते थे, लेकिन इसमें माइनस के लिए एग्जैक्ट अपने को यही नंबर चाहिए। ये नंबर आएगा तो ही हम लोग इसको डिवाइड कर माइनस कर पाएंगे। यानी कि यहाँ x है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो x में अगर हम 2x से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 जा 2, x × x, x² आ गया, आया कि नहीं। अब बोलोगे सर 2x क्यों किए, क्योंकि इसी के इक्वल ये आना चाहिए तो ही हमारा डिवीजन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
अब इसके इक्वल आया तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या करते थे, डिवीजन करने के बाद जो नंबर आता था उसके बाद माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये 2x मल्टीप्लाई होगा सिर्फ इसमें होगा क्या, ये पूरा में होगा ना, तो करो करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 और यहाँ x है ना, तो ये x हो गया, यानी कि x प्लस 2 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल्स क्या होता है कि नीचे वाला यानी जो सेकंड वाला टर्म जो है उसका जो मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर सिंबल बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस। अब एक माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बच गया अपने पास में, माइनस 4x और प्लस 2, ऊपर क्या बचा प्लस 2, वो ऊपर जो बचा वो सीधे नीचे आ गया, कोई दिक्कत। अब अगला स्टेप में अपने को करना ये है कि यहाँ माइनस आना चाहिए, तो माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, और क्या आना चाहिए 4x, यहाँ x पहले है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा कि नहीं, तो करते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई x 4x, मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब ये क्या हो गया, करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने का नियम, इधर भी प्लस हो गया और इधर भी प्लस हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 8 प्लस 2 10, हेंस हम यहाँ पर लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, कोसेंट QUOTI, कोसेंट क्या आया है 2x माइनस 4, तो लिख दें 2x माइनस 4 इज कोसेंट, रिमाइंडर क्या बचा 10, तो लिखें RE रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या बच गया प्लस 10 इज रिमाइंडर। तो ये था हमारा डिवीजन जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग किए हैं, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का होता है। फटाफट इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है समाप्त होता है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। आपका एक शेयर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।